बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, हमारी सेकंड क्लास का टेक्निकल एनालिसिस की सेकंड क्लास का सेशन जो है आपके सामने स्टार्ट होने वाला है। और इसका जो आज का हमारा टॉपिक है जनाब, वो कैंडिडस्टिक पैटर्न है। तो हम कैंडिडस्टिक समझने की, कैंडिडस्टिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट मेजर सब्जेक्ट है और मेरा ये मानना है अगर आपको कैंडिडस्टिक को रीडिंग करने की समझ आ जाती है और आप सेकंड चार्ट फार्मेशन को अगर समझ जाते हैं तो आप कैंडलस्टिक चार्ट को पढ़ना आज समझ जाते हैं तो समझ लें कि आप टेक्निकल एनालिसिस 70% समझ जाते हैं और आपकी जो स्किल्स है वो तकरीबन जनाब 70-80% एक्यूरेट हो जाती है अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को कैंडलस्टिक को पढ़ना जान जाते हैं और रीडिंग करना जान जाते हैं। जनाब शुरुआत करते हैं कैंडलस्टिक ट्रेडिंग बाइबल से। इन्वेंटेड बाय मनीषा हुमा है। ये एक जैपनीज़ थे जनाब जिन्होंने कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो ईजाद किया था। द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर इन हिस्ट्री। थोड़ा सा मुख्तसर सा कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, सेकंड ओवरव्यू है, थर्ड हिस्ट्री ऑफ कैंडलस्टिक्स है और फोर्थ व्हाट इज़ कैंडलस्टिक के कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जनाब। एंगल्फिंग बार है, दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है, द ड्रैगन फ्लाई दोजी है, ग्रेव स्टोन दोजी के पैटर्न है, द मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, इवनिंग स्टार पैटर्न है, हैमर कैंडलस्टिक है, शूटिंग स्टार है, हरामी पैटर्न है और ट्विज़र टाइप एंड बॉटम पैटर्न जनाब यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। डिफरेंट पैटर्न है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है लेकिन फ़िलहाल हम कैंडलस्टिक को पढ़ेंगे, बाद में फर्दर हम चेक करेंगे। अच्छा जनाब, इसका जो इंट्रोडक्शन है ये कह रहे हैं कि द कैंडलस्टिक ट्रेडिंग बाइबल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग सिस्टम इन हिस्ट्री। इट वाज इन्वेंटेड बाय हुमा मनीषा, द फादर ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। वो कह रहे हैं कि द हुमा मनीषा ने इसको जो है आइडेंटिफाई किया है और ये जो जनाब इसके फादर समझे जाते हैं इस चार्ट पैटर्न के, जो कि सबसे मोस्ट पावरफुल सिस्टम है चार्ट को पढ़ने का, प्राइस को समझने का। This trader is considered to the most successful trader in history. He was known as the god of market in his days. His discovery made him more than 10 billion in today dollar. ये कह रहे हैं कि अपनी हिस्ट्री के अंदर ये गॉड फादर समझे जाते थे मार्केट के और इस चीज़ ने, इनकी थ्योरी ने जनाब इनको 10 बिलियन करंट जो डॉलर की रेट है जब ये बुक बनी थी उसके हिसाब से 10 बिलियन इन्होंने अर्न भी किए। आई हैव स्पेंड 10 years कंपाइलिंग, टेस्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंसिस्टेंटली updating this method to create my own new version which is considered to be the easiest and most profitable trading system। वो कह रहे हैं कि मैंने तकरीबन 10 ईयर जो जनाब कंपाइलिंग की, टेस्टिंग की, ऑर्गेनाइज़ किया इस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए ताकि मैं इजी और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो आप लोगों को दे सकूं, बना सकूं। The candlestick trading Bible is the trading method that is going to finally take your trading to where it should be: consistent, profitable, easy and requiring very little time and effort। वो करेंगे कैंडलस्टिक ट्रेडिंग बाइबल जो है वो आपको जो है एक मेथड देता है जिसके अंदर आप बहुत शॉर्ट टर्म के ऊपर जो है एक प्रॉफिटेबल जो ट्रेड है वो ले सकते हैं और बड़े अच्छा एफर्ट ले सकते हैं बहुत शॉर्ट टर्म की बेसिस के ऊपर। This trading system is based on Japanese candlestick pattern in combination with technical analysis। ये कह रहे हैं कि ये ट्रेडिंग सिस्टम जो है ये एक जापानीज पैटर्न सिस्टम है जो कि टेक्निकल एनालिसिस के साथ कंबाइन किया गया है। All what you have to do is spend as much as time as you can to master the method that I am going to share with you and use it to trade any financial market। वो कह रहे हैं कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का मास्टर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए इसको समझने के लिए, इसको लर्न करने के लिए, क्योंकि ये एक हर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर उसकी लैंग्वेज समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लर्निंग जैपनीज कैंडलस्टिक इज़ लाइक लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। वो कह रहे हैं कि इस कैंडलस्टिक को सीखना जो है वो बिल्कुल इस तरीके से कि आप कोई न्यू जैपनीज लैंग्वेज सीख रहे हैं। इमेजिन you got a book which is written in foreign language,
यू लुक एट दी पेजेस बट यू गेट नथिंग फ्रॉम वाट इज़ रिटन। वो कह रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसी बुक को उठाते हैं कि जो कि दूसरी लैंग्वेज के अंदर है, आप उसको देख तो सकते हैं लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते। तो बिल्कुल इसी तरह कैंडिस्टिक पैटर्न को समझने के लिए, प्राइस एक्शन को समझने के लिए के प्राइस एक्शन को समझने के लिए आपको बिल्कुल कैंडलस्टिक की रीडिंग को आना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। The same thing when it comes to financial market. If you don't know how to read Japanese candlestick, you will never to able to trade the market. वो कह रहे हैं कि अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करना नहीं समझा तो आप फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बिल्कुल भी एबल नहीं रहेंगे इसके अंदर ट्रेड करने के। Japanese candlestick are the language of financial market. If you get the skill and reading chart, you will understand what the market is telling you and you will be able to make the right decision in the right time. वो कह रहे हैं कि अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर समझ जाते हैं तो आप सही टाइम पर सही फैसला कर सकते हैं और जनाब आप मार्केट की चार्ट की रीडिंग करके प्राइस एक्शन को इजीली समझ सकते हैं। अच्छा ये कह रहे हैं जनाब द ईजी टू फॉलो स्ट्रेटजीज डिटेल इन द वर्क विल प्रोवाइड यू विद द प्रॉफिट मेकिंग टेक्निक्स डेट कैन बी क्विकली लर्न। वो कह रहे हैं कि आप इस स्ट्रेटजीज को फॉलो करके इजीली जो है वो एक टेक्निक यूज़ करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली लर्निंग द प्रिंसिपल ऑफ मार्केट साइकोलॉजी अंडरलाइंग द कैंडलस्टिक मेथोलॉजी विल चेंज यूअर ओवरऑल ट्रेडिंग साइको फॉर एवर। वो कह रहे हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है वो आपके उसूलों को और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो गुडविल है, उसको जनाब वो बिल्कुल मेथड को चेंज कर देती है अगर आप इसको समझ जाते हैं हमेशा के लिए। द कैंडलस्टिक ट्रेडिंग बाइबल हैज़ ऑलरेडी प्रूवन इटसेल्फ फॉर्चून्स हैव बीन मेड यूजिंग दी जैपनीज कैंडलस्टिक स्ट्रेटजीज। वो कह रहे हैं कि इसको एक अच्छा शगुन और एक अच्छी अप्रोच समझी जाती है इसको समझना ट्रेडिंग के लिए। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया और फर्दर इंट्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, बढ़ते हैं आगे। मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा जनाब इसका जो ओवरव्यू है तो लिखते हैं कि द ई बुक इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सेक्शंस। नंबर 1 जनाब जो उसका सेक्शन है वो कैंडलस्टिक एनाटॉमी है। उसके बाद जनाब उसके अंदर जो है सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं और उसके बाद जनाब द मार्केट स्ट्रक्चर है। 4th नंबर पे टाइम फ्रेम एंड टॉप डाउन एनालिसिस हैं। उसके बाद जनाब ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स है और उसके बाद जनाब कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह की जो है वो शुरुआत है। उसके बाद मनी मैनेजमेंट है। अब जनाब थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, कैंडलस्टिक हिस्ट्री। तो कह रहे हैं कैंडलस्टिक हैव बीन अराउंड लॉट लॉन्गर देन एनीथिंग सिमिलर इन दी वेस्टर्न वर्ल्ड। वो कह रहे हैं कि कैंडलस्टिक जो है इतनी पुरानी है जितनी वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो है जनाब वो इसकी वो पुरानी है तारीख। द जैपनीज़ वर लुकिंग एट द चार्ट as far back in 17th century where the earliest known chart in the US appeared in the later 19th century. Rice trading had been established in Japan in 1654 with gold, silver and rapeseed oil following soon after. वो कह रहे हैं कि जापान के अंदर जो है जनाब राइस की ट्रेडिंग, गोल्ड की ट्रेडिंग, चांदी की ट्रेडिंग जो है वो, सीड की ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हुई 1654 के अंदर। राइस मार्केट्स डोमिनेटेड जापान एट दिस टाइम एंड द कमोडिटी बिकेम इट सीम्स मोर इम्पोर्टेंट देन हार्ड करेंसी। मतलब वो कह रहे हैं कि राइस की जो मार्केट है वो डोमिनेट की गई और उसने कमोडिटी के अंदर जो है वो शेप किया और ये काफ़ी मुश्किल था इसको करेंसी के अंदर शिफ्ट करना। तो जनाब थोड़ा सा इसको ये आप पढ़ लीजिएगा। अब फर्दर जो इसको अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको आगे काम की चीज़ समझानी है। बाकी इंट्रोडक्शन आप खुद पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो बिना देर के चलते हैं जनाब व्हाट इज़ कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक को पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब जैपनीज़ कैंडलस्टिक आर फॉर्म्ड यूजिंग दी ओपन हाई एंड लो क्लोज।
ऑफ द चूज टाइम फ्रेम। वो कह रहे हैं कि कैंडलस्टिक जो है आपके सामने है, दो किस्म की कैंडलस्टिक होती हैं, वाइट या ग्रीन कह लें, वाइट भी कहते हैं ग्रीन भी कहते हैं, जो कि एक बुलिश और पॉजिटिव कैंडलस्टिक कहलाती है। और जो ब्लैक कैंडलस्टिक है जनाब, वो एक नेगेटिव और एक बेरिश कैंडलस्टिक कहलाती है। तो जनाब कैंडलस्टिक के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक का जो ये लेवल होता है, ये जो एरिया होता है जनाब, ये इसकी बॉडी कहलाता है। और ये इसके ऊपर जो एक विक होती है जिसको शेडो भी कहते हैं, ये हायर शेडो कहलाता है। और ये लोअर शेडो होता है जनाब, ये लोअर शेडो कहलाता है। इसकी जो ओपनिंग होती है जनाब, वो नीचे से होती है पॉजिटिव कैंडल की, और क्लोजिंग जो होती है जनाब, वो हायर साइड के ऊपर होती है। लेकिन सेम अगर हम इसी अपोजिट कैंडलस्टिक की बात करें, नेगेटिव कैंडलस्टिक की, तो जनाब इसकी जो ओपनिंग होती है वो ऊपर से होती है, और उसकी क्लोजिंग जो होती है जनाब, वो नीचे की साइड पे होती है। सेम इसकी यही चीज़ को बॉडी कहलाती है। इसी का भी सेम जो है हायर साइड शेडो होता है और लोअर साइड इसका शेडो होता है। अजान आ रही है, वेट करते हैं। वो कैंडलस्टिक जो समझ में आ गई होगी कि अगर पॉजिटिव कैंडलस्टिक होगी जो कि बुलिश कैंडल होती है, वो ओपनिंग नीचे से होगी और उसकी क्लोजिंग जो होगी वो ऊपर होगी। और अगर सेम जनाब जो उसके अपोजिट कैंडलस्टिक के जो कि एक बेरिश नेगेटिव कैंडलस्टिक है, उसकी जो ओपनिंग होती है वो ऊपर से होती है और उसकी जो क्लोजिंग होती है वो लोअर साइड पे होती है, नीचे की साइड पे होती है। और सारी कैंडलस्टिक के अंदर जनाब आपको यहाँ पर ये प्राइस एक्शन शो होता है। अगर डे की कैंडलस्टिक है तो आपकी सारी कैंडलस्टिक के अंदर पूरे डे का प्राइस एक्शन होगा। इसी तरह अगर ये 1 आवर की कैंडलस्टिक है तो आपको पूरे 1 आवर का इसके अंदर प्राइस एक्शन शो हो रहा होगा। ये सारी कैंडलस्टिक जो होती है, समझ लें आपके साथ एक लैंग्वेज बता रही होती है, जो आपको एक रीडिंग बता रही होती है कि आज पूरे दिन के अंदर मार्केट के अंदर क्या एक्शन हुआ है, इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का क्या मूड रहा है, उनका बिहेवियर कैसा रहा है। मतलब ये आपको मार्केट का बिहेवियर जो है वो इंडिकेट करती हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इफ़ द क्लोज इज़ द अबव द ओपन वी कैन से डेट कैंडलस्टिक इज अ बुलिश, जैसा कि बता चुका हूँ। और विच मीन डेट मार्केट इज़ राइजिंग इन द पीरियड ऑफ टाइम। बुलिश कैंडलस्टिक आर ऑलवेज डिस्प्लेड एज वाइट कैंडलस्टिक और ग्रीन कैंडलस्टिक। The most trading platforms use white color to refer to bullish candlestick, but the color does not matter. You can use whatever color you want. The most important is the open price and the close prices. If the close is below to opening, we can say the candlestick is bearish candle, which indicate that the market is falling in this session. Bearish candles are always displayed as the black candlesticks, बट दिस इज़ नॉट अ रूल। वो कह रहे हैं कि कैंडलस्टिक किसी कलर की भी हो सकती है, लेकिन जो मोस्टली बुलिश कैंडलस्टिक होती है वो वाइट समझी जाती है, उसका वाइट कलर लिया जाता है। और जो कैंडलस्टिक होती है ब्लैक, उसका नेगेटिव जो है वो इंडिकेशन दिया जाता है कि ये नेगेटिव कैंडलस्टिक है। बाकी वो कह रहे हैं कि कलर कोई भी जो है वो इस मैटर नहीं रखता है और ना ही कलर के लिए कोई रूल है। लेकिन मोस्टली जनाब हम अपने कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर ग्रीन कलर जो है वो एक पॉजिटिव साइन के लिए, बुलिश कैंडलस्टिक के लिए यूज़ करते हैं, और जो रेड कलर है जनाब वो बेरिश कैंडलस्टिक के लिए, नेगेटिव कैंडलस्टिक के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा जनाब आगे वो कह रहे हैं कि यू कैन फाइंड डिफरेंट कलर्स यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन बुलिश एंड बेरिश कैंडलस्टिक। द फिल्ड पार्ट ऑफ द कैंडलस्टिक इज कॉल्ड द रियल बॉडी। जैसा कि बता चुका हूँ कि ये जो फिल्ड पार्ट है ये बॉडी कहलाती है, यहाँ पर भी ये बॉडी कहलाएगी। The filled part of the candlestick is called the was real body. The thin lines poking above the and below the body we called shadows, उसको wigs भी कहते हैं। The top of the upper shadow is the high. The bottom of the lower shadow is the low. मतलब ऊपर का जो शेडो है वो हायर साइड को, मतलब हायर साइड के ऊपर जो प्राइस गई उसको इंडिकेट करता है, और जो लोअर शेडो होता है जनाब वो प्राइस के लो जाने को इंडिकेट करता है। मैं आपको आसान भाषा के अंदर एक एग्जांपल देके एक कैंडलस्टिक की समझा देता हूँ, ताकि आपको कैंडलस्टिक की जो है वो मेथोडोलॉजी है, जो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो जनाब यहाँ पे आप देखें कि मिसाल के तौर पर प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई,
ठीक है जनाब, इसको हम लिखते हैं ओपन ओ। और प्राइस ने जनाब अपना जो यहाँ पर हाई पोस्ट किया, इसे कहते हैं हम हाई, ठीक है जनाब। लेकिन सेम जब मार्केट यहाँ से ओपन हुई, अपना हाई पोस्ट किया, तो इसी रेंज हायर जाने के बाद मार्केट के अंदर जो है सेलिंग देखी गई और मार्केट ने अपना जो यहाँ पर लो पोस्ट किया, ठीक है। लेकिन अपनी जो क्लोजिंग दी जनाब मार्केट ने, वो अपनी यहाँ दी। तो ओपन कहाँ, अब ये क्या हुआ इसका, ये लो, ये क्लोजिंग, हायर साइड यहाँ से मार्केट का विक बनी और मार्केट ने जो अपनी ओपनिंग दी यहाँ से और क्लोजिंग दी यहाँ पर, तो ये बन गई जनाब ऊपर की जो तो मार्केट का हायर रेट था वो अपर शेडो बन गया और ये जो बन गई बॉडी बन गई, और जो नीचे की जो लाइन बनी, जो विक बनी है शेडो, ये बना हमारा लोअर साइड, ये बन गई जनाब बेरिश कैंडलस्टिक। अगर हम सेम इसी तरह पॉजिटिव कैंडलस्टिक की बात, अच्छा जनाब अगर हम बात करें बुलिश कैंडलस्टिक की, नेगेटिव तो आपको समझ में आ गई बेरिश कैंडलस्टिक। अगर हम बुलिश कैंडलस्टिक की बात करें, मिसाल के तौर पर प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से ओ हुआ, ठीक है, और यहाँ पे अपना हाई पोस्ट किया, इसको हम कहते हैं एच, ठीक है, और प्राइस ने जनाब अपना जो लो पोस्ट किया वो यहाँ किया, ठीक है, और क्लोजिंग जो दी जनाब वो यहाँ दी। अगर हम ओपनिंग को क्लोजिंग से मिलाएं ऐसे, तो ये बन गई बॉडी बुलिश कैंडल की। अगर हायर साइड को देखें जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई हैं, वो जनाब बन गया शेडो, और जो मार्केट ने अपना लो पोस्ट किया वो यहाँ किया, प्राइस जो जहाँ तक लो गई वो कहलाएगा लोअर शेडो, और ये बन गई ओपनिंग और क्लोजिंग। मतलब अगर प्राइस अपनी ओपनिंग के बाद हायर साइड पे क्लोज हो तो वो कहलाएगी बुलिश कैंडलस्टिक। अगर सेम इसी के अपोजिट अगर प्राइस जनाब स्टार्ट जहाँ से हो और क्लोज हो लोअर साइड के ऊपर, तो वो कहलाएगी बेरिश कैंडलस्टिक। आई थिंक आपके पास जो है अब कैंडलस्टिक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा और आपको इजीली जो है समझ आ गया होगा कि बेरिश कैंडलस्टिक को आप और बुलिश कैंडलस्टिक को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीन अब ये कह रहे हैं कैंडलस्टिक बॉडी साइजेस, कैंडलस्टिक हैव डिफरेंट बॉडी साइजेस। वो कह रहे हैं कि कैंडलस्टिक जो होती है वो डिफरेंट बॉडी साइज़ की होती है, लॉन्ग बॉडी साइज़ भी होती है और स्मॉल बॉडी साइज़ भी होती है। वो कह रहे हैं कि लॉन्ग बॉडीज रेफर टू स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग प्रेशर। इफ देयर इज अ कैंडलस्टिक इन विच क्लोज द अबाउ द ओपन विद द लॉन्ग बॉडी, this indicate the buyers are stronger and they are taking control of the market during this period of time। वो कह रहे हैं कि अगर कैंडलस्टिक जैसे कि ये कैंडलस्टिक है, जैसे अगर आप इस कैंडलस्टिक के ऊपर गौर करें तो इसकी बॉडी और इसकी साइज़ पर अगर गौर करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कैंडलस्टिक जनाब बॉडी के अंदर काफ़ी लॉन्ग है। तो जनाब लॉन्ग बॉडी के साथ इस बात को इंडिकेट करती है कि बायर का जो है वो प्रेशर काफ़ी हावी रहा है मार्केट के अंदर। ओपनिंग यहाँ से दी लोअर साइड से, ओपनिंग यहाँ से दी, क्लोजिंग हायर साइड के ऊपर दी, यहाँ पर अपनी क्लोजिंग दी। और अगर हम इसी तरह जो स्मॉल बॉडी के अंदर, लेकिन बुलिश कैंडल तो है लेकिन स्मॉल बॉडी के अंदर बता रही है कि मार्केट के अंदर जो बायर्स का इंटरेस्ट था वो थोड़ा सा कम रहा है। मतलब कैंडलस्टिक की जो बॉडी होती है, फिलअप साइज जो होता है, वह इस बात को इंडिकेट करता है कि कितना बायर्स का मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रहा है। जितनी बड़ी कैंडलस्टिक होगी वो इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग को इंडिकेट करेगी, जितनी कैंडलस्टिक स्मॉल होगी वो इतनी वीकनेस को इंडिकेट करेगी। बाइंग तो हुई होगी लेकिन जो उसका इंटरेस्ट होगा, जो उसकी स्ट्रेंथ होगी वो थोड़ी सी वीक होगी। सेम इसी के उलट है, अगर शॉर्ट सेल हुई है या सेलिंग हुई है और क्वांटिटी जो है कम हुई है, कोई ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं रहा है तो स्मॉल बॉडी बनेगी। लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हावी रहेगा तो आपको बड़ी कैंडलस्टिक लार्ज बॉडी के साइज़ आपको बनती हुई नज़र आएगी, जो कि इस बात को इंडिकेट करेगी कि सेलर का जो प्रेशर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। सेम इस तरह वो कह रहे हैं कि जनाब कन्वर्सली इफ़ देयर इज़ बेयरिश कैंडलस्टिक इन विच द ओपन इज़ अबाउ द क्लोज विद द लॉन्ग बॉडी, दिस मीन that the selling pressure controls the market during this chosen time frame. Short and small body indicate a little buying and little activity.
सीधी सी बात है जो आपको बता चुका हूँ कि शॉर्ट बॉडी आपको स्मॉल एक्टिविटी को इंडिकेट करती है, लॉन्ग बॉडी आपको लार्ज एक्टिविटी को इंडिकेट करती है। अच्छा जनाब, अब वो बात कर रहे हैं द कैंडलस्टिक शेडो टॉल्स। कैंडलस्टिक के जो शेडो होते हैं, जिनके शेडो लॉन्ग और टॉल होते हैं, तो वो क्या इंडिकेट करते हैं, थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। द अपर एंड लोअर शेडो गिव अस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेडिंग सेशन। अपर शेडो सिग्निफाई द सेशन हाई, लोअर शेडो सिग्निफाई द सेशन लो। मतलब अपर शेडो जो होता है वो सेशन को हायर का जो लेवल होता है उसको इंडिकेट करता है, और जो लोअर शेडो होता है वो आपके सेशन के लोअर साइड का इंडिकेशन करता है, जो कि बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। और उसके बाद कहते हैं कैंडलस्टिक विद लॉन्ग शेडो शो डेट ट्रेडिंग एक्शन ऑकर्ड वेल पास द ओपन एंड क्लोज। वो कह रहे हैं कैंडलस्टिक जो शेडो होता है वो आपको मज़ीद इंडिकेट करता है हायर साइड और लोअर साइड के ऊपर होना, कि क्लोजिंग जो प्राइस हुई है कहाँ हुई है। तो जनाब आपके सामने अब यहाँ पर दो कैंडलस्टिक हैं। फर्स्ट बेयरिश कैंडलस्टिक है जिसका जो शेडो है जनाब वो लॉन्ग है, जो कि जस्ट लाइक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है। और जो दूसरी आपकी जो अपोजिट कैंडलस्टिक है वाइट में जनाब, वो है जनाब हैमर कैंडलस्टिक, जो कि एक बेयरिश बुलिश कैंडलस्टिक है। तो जनाब यहाँ पे आप गौर करें तो आपको समझ में आ रही होगी साइकोलॉजी कैंडलस्टिक की। यहाँ पे आपको जनाब समझने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे आप गौर करें तो ये चीज़ कि मार्केट के अंदर प्राइस जो हुई है जनाब वो यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, और इसको जनाब बायर्स ने पुश करके ऊपर की साइड पे ले गए, ठीक है, प्राइस ऊपर गई। लेकिन इस रीजन के अंदर यहाँ पे सेलर्स ने जो है वो अपना डोमिनेशन किया और इंटरेस्ट दिखाया और प्राइस को डाउन करके यहाँ तक लो लेके आए। प्राइस दोबारा डाउन हुई और अपनी ओपनिंग के बिलो मतलब इस साइड के ऊपर क्लोजिंग हुई। तो इसको हम कहेंगे कि भाई नेगेटिव पैटर्न रहा और सेलर्स का जो पोजीशन है वो सेलिंग का जो प्रेशर है वो हावी रहा, बायर्स का कंट्रोल कम रहा। अगर सेम इसी तरह हम यहाँ पे देखें तो ये आपके सामने जनाब पॉजिटिव कैंडलस्टिक है। इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो यहाँ से हुई थी, ठीक है, और उसके अंदर जैसे ही ओपनिंग हुई तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखा गया जिन्होंने मार्केट को यहाँ पे डाउन किया। लेकिन मार्केट ने जैसे यहाँ पे डाउन किया तो यहाँ पे जनाब सेलर्स ने जो है बायर्स ने सेलर्स को रिजेक्ट करके मार्केट को बाइंग करके प्राइस को ऊपर लेके गए और मार्केट अपना हाई पोस्ट किया, लेकिन अपनी जो क्लोजिंग दी जनाब वो अपनी ओपनिंग के अबाउ दी। तो यहाँ पे इस बात को इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे जनाब आपके पास बायर्स हावी रहे और यहाँ पे आपको ये हायर शेडो जो है आपको इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि सेलर जो है जनाब वो हावी रहे और बायर जो है नाकाम रहे। दोनों सूरतों में एक दूसरे के अपोजिट हैं और आई थिंक आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। Japanese candlestick with short shadows indicate that most of the trading action was confined near the open and close। मतलब वो कह रहे हैं कि जेपनीज कैंडलस्टिक जो होती है विद शॉर्ट शेडोज इंडिकेट दैट मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग एक्शन वाज कन्फाइंड नियर द ओपन एंड क्लोज। मतलब जिनके शेडो लॉन्ग होते हैं वो मोस्टली जो होती हैं उनकी बॉडी जैसे शो करती है। वो ये कह रहे हैं कि कैंडलस्टिक जो जिनके शेडोज लोअर साइड के ऊपर लॉन्ग हो, चाहे अपोजिट कैंडलस्टिक के ऊपर अपर साइड के ऊपर जो शेडो है इसको लॉन्ग हो, लेकिन इनकी जो क्लोजिंग ओपनिंग होती है वो ज़्यादा डिफरेंस से नहीं होती है। इनकी बॉडी छोटी होती है, स्मॉल होती है, और जो इनका शेडो होता है वो लॉन्ग होता है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपके साथ नोट शेयर करूँगा, फर्दर इसको गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे आपके सामने एक कैंडलस्टिक पैटर्न आया है जो कि दो कैंडलस्टिक के साथ बनता है, जिसे हम कहते हैं जनाब इंगल्फिंग बार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कह रहे हैं कि द इंगल्फिंग बार इज़ द इंगल्फिंग बार एज इट स्टेट इन द टाइटल इज़ फाउंड व्हेन इट फुली इंगल्फ द प्रीवियस कैंडल। The engulfing bar can engulf more than one previous candle
but to be considered an engulfing bar, at least one candle must be fully consumed. वो कह रहे हैं कि engulfing bar जो होता है वो 2 कैंडलस्टिक के ऊपर होता है कि सेकंड लास्ट को लास्ट कैंडलस्टिक ने नेक्स्ट कैंडलस्टिक ने कंप्लीटली कवर किया हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब बेयरिश इंगल्फिंग बार जो कि एक निगेटिव पैटर्न है उसकी इंडिकेशन आपके साथ शेयर की गई है। यहाँ पे आप देखें तो जो फर्स्ट कैंडलस्टिक है वो बुलिश कैंडलस्टिक है और इसको जनाब जो सेकंड कैंडलस्टिक जो कि एक ब्लैक कैंडलस्टिक के नेगेटिव कैंडलस्टिक के कम्प्लीटली कवर किया हुआ है, मतलब बायर को कम्प्लीटली जनाब कवर कर लिया है सेलर्स ने, मतलब सेलर जो है वो बायर्स पे हावी रहे। सीधा सा इसका मफहूम ये है कि सेलिंग प्रेशर जो है वो बनिस्बत बायर्स के ज़्यादा रहा है। अच्छा जनाब इसकी जो बॉडी होती है फर्स्ट कैंडल की बुलिश कैंडलस्टिक की वो स्मॉल बॉडी होती है, मतलब अपनी नेक्स्ट कैंडल्स की बनस्बत बॉडी छोटी होगी, इतनी छोटी अब वो शायद कितना भी हो, लेकिन ये कि अपनी जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक होगी इसके अपोजिट बेयरिश कैंडलस्टिक उसके मुकाबले में बॉडी जो होगी वो छोटी होगी। और वो कितनी भी हो सकती है, यहाँ तक भी हो सकती है, नीचे की तक भी हो सकती है, लेकिन कम्प्लीटली कवर की गई होगी नेक्स्ट कैंडलस्टिक के अपोजिट। अब वो कह रहे हैं कि दिस हाउ टू बेयरिश इंगल्फिंग बार पैटर्न लुक लाइक ऑन योर चार्ट। This candlestick pattern give us valuable information about bull and bear in the market। वो कह रहे हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है जनाब वो आपको बुल एंड बेयर मार्केट के अंदर एक इंडिकेशन दे देता है कि अब यहाँ पर पहले जो पोजीशन थी वो बायर्स की हावी थी, लेकिन अब यहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्स होना चाहता है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। In case of bearish engulfing bar, this pattern tells us that sellers are in control of the market. When this pattern occurs at the end of an uptrend, this indicates that buyers are engulfed by sellers, which signals a trend reversal. See the example below। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि पहले जो ट्रेंड था जनाब वो पॉजिटिव था। यहाँ पे आप देखें कंटिन्यू आपको ट्रेंड जो है पॉजिटिव कैंडलस्टिक के साथ ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जनाब ये बेयरिश इंगल्फिंग बार पैटर्न अपेयर हुआ तो यहाँ पे ट्रेंड जो है वो क्लियरली रिवर्स हुआ और डाउनवर्ड की तरफ आया। अच्छा जनाब यहाँ पे आपको कुछ और समझने की भी ज़रूरत है। अच्छा जनाब यहाँ पे कुछ आपको समझने की भी ज़रूरत है। अगर आप गौर करेंगे कि जो यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर कैंडलस्टिक बन रही है उनका साइज़ देखें, लेकिन उसके बाद जो लास्ट के अंदर कैंडलस्टिक बनी है उसका साइज़ देखें। बुलिश कैंडलस्टिक तो है लेकिन स्मॉल बॉडी के अंदर बनी है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रही है कि पहले की निस्बत बाइंग का जो इंटरेस्ट था वो यहाँ वीक हुआ है और इस कमज़ोरी से सेलर्स ने फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठा के जनाब ट्रेंड को यहाँ पे डाउन ट्रेंड की तरफ रिवर्स किया और सेलिंग दिखा के प्राइस जो है जनाब वो डाउनवर्ड की तरफ मूव हुई। तो जनाब ये था इंगल्फिंग बार बेयरिश इंगल्फिंग बार का कॉन्सेप्ट जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। आई थिंक आपको इजीली क्लियर हो चुका होगा। फर्दर पढ़ लेते हैं। एज यू कैन सी व्हेन दिस प्राइस एक्शन पैटर्न ओकर इन अप ट्रेंड। अच्छा ये हमेशा अप ट्रेंड के ऊपर ही शो होगा, मिड ऑफ दी ट्रेंड के अंदर ये आपको नज़र नहीं आएगा। Can anticipate a trend reversal because buyers are not still in control of the market and sellers are buying to push the market to go down. You can't trade any bearish candlestick pattern you find on your chart. You will need other technical tools to confirm your entries। वो कह रहे हैं कि जस्ट आप बेयरिश इंगल्फिंग के ऊपर या किसी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर जो है आप काम नहीं कर सकते हैं, आपको इसके साथ साथ दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स भी यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे जस्ट लाइक मैं हमेशा अपने कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट के ऊपर RSI, MACD, मूविंग एवरेज वगैरह जो अप्लाइड करता हूँ, तो वो भी इनका मकसद ये है बताने का, कैंडलस्टिक जिन्होंने ईजाद की है
कि कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ आपको अदर्स टेक्निक भी यूज़ करनी पड़ेंगी। अगर फंडामेंटल न्यूज़ हो तो वो भी पढ़नी पड़ेंगी, और मुल्क के ओवरऑल हालात के ऊपर भी नज़र रखनी पड़ेगी। मतलब आपको और भी टेक्निक जो है वो यूज़ करनी पड़ेंगी, टेक्निकल टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे इस पैटर्न के साथ साथ। कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ साथ और भी टेक्निकल टूल आपको यूज़ करने चाहिए, जब भी आपकी एक्यूरेसी जो है जनाब वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अब जनाब सेकंड जो पैटर्न है वो बेयरिश इंगल्फिंग के बिल्कुल अपोजिट है, जो कि बनता है बुलिश इंगल्फिंग बार। तो जनाब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वी विल टेक अबाउट दिस इन डिटेल इन दी नेक्स्ट चैप्टर। राइट नाउ आई जस्ट वांट यू टू ओपन यूर चार्ट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑल बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दैट यू फाइंड। अब वो कह रहे हैं कि द बुलिश इंगल्फिंग बार पैटर्न, द बुलिश इंगल्फिंग बार कंसिस्ट ऑफ टू कैंडलस्टिक्स। The first one is the small body and the second is the engulfing candle। तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि बिल्कुल सेम जो कॉन्सेप्ट है वो सेम मेथड अप्लाई होगा, बस इसके अपोजिट होगा। मतलब फर्स्ट कैंडलस्टिक जो होगी वो बेरिश होगी, ब्लैक होगी, और जो सेकंड कैंडलस्टिक होगी जनाब वो बुलिश होगी, और वो लास्ट कैंडलस्टिक को कम्प्लीटली कवर करेगी। अगर बुलिश कैंडलस्टिक ने नेगेटिव कैंडलस्टिक को, बेरिश कैंडलस्टिक को कम्प्लीटली कवर किया हुआ है तो वो कहलाएगी बुलिश इंगल्फिंग बार। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैं बेरिश बार के अंदर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सेम आपके पास मेथड, सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज़ें अप्लाइड होंगी जो उसके अंदर अप्लाइड हुई थी, बस आपको थोड़ा सा इसके अपोजिट समझना है। अच्छा जनाब, थोड़ी सी एग्जाम्पल यहाँ पे समझ जाएं ताकि आपके सामने आ जाए। तो जनाब यहाँ पे आप गौर करें कि ट्रेंड जो था वो नेगेटिव था, वो कंटिन्यू डाउनवर्ड की तरफ नज़र आ रहा था, और यहाँ पे आप देखें कि जैसे ही बुलिश इंगल्फिंग बना, जैसे ही यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग बार ने, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक ने कम्प्लीटली अपनी जो बेरिश कैंडलस्टिक थी इसको कम्प्लीटली कवर किया, तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हुआ और एक हमें पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो नज़र आया। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें आपको गौर करने की हैं, याद रखिएगा। एक तो ये कि डाउन साइड पे बना है, ये पैटर्न डाउन साइड पे बना है, ठीक है जनाब। और जो बेरिश ट्रेंड बना था, जो कि बेरिश इंगल्फिंग बार था, वो टॉप पे बना था, टॉप पर बेरिश इंगल्फिंग बार बनेगा और बॉटम पे बनेगा बुलिश इंगल्फिंग बार, ठीक है जनाब, ये गौर कीजिएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता चुका था कि कैंडलस्टिक की बॉडी पे गौर मत कीजिएगा, कैंडलस्टिक की बॉडी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके साथ एग्जांपल है कि जो बेरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग के अंदर जो पैटर्न है उसके अंदर जो बेरिश कैंडलस्टिक है उसका साइज़ पहले की निस्बत मतलब थोड़ा सा साइज़ बड़ा है, लेकिन जो लास्ट कैंडलस्टिक है उसने कम्प्लीटली कवर किया हुआ है, उससे बड़ा नहीं है, उसके मुकाबले में साइज़ छोटी है, लेकिन फिर भी साइज़ बड़ी है, लेकिन उसके मुकाबले में छोटी है, गौर कीजिएगा, ठीक है ना। तो सेम मेथड है, इसके अंदर मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और आई थिंक आप जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक के ऊपर। वो कह रहे हैं दी दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। वो कह रहे हैं कि दोजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जैपनीज़ कैंडलस्टिक पैटर्न। When this candlestick form, it tells us that the market open and close at the same price, which means that there is equality and indecision between buyer and sellers. There is no one is control of the market. See the example below। अब जनाब यहाँ पे आप देखें कि दोजी कैंडलस्टिक आपके सामने बनी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी साइकोलॉजी है वो आपके सामने है कि प्राइस जनाब यहाँ पे देखें, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। प्राइस जहाँ से ओपन हुई वहीं क्लोज़ हुई, जहाँ से ओपन हुई है प्राइस वहीं क्लोज़ हुई है। और अपना यहाँ से ऊपर तो गई प्राइस, हायर साइड के ऊपर भी गई, लोअर साइड के ऊपर भी गई, लेकिन क्लोजिंग जो हुई है जनाब वो यहीं पर ही हुई है जहाँ से ओपनिंग हुई थी। तो मतलब जनाब यहाँ पे जो इसका मैसेज है वो ये है कि ये एक दोजी कैंडलस्टिक जो बनती है वो इस बात को इंडिकेट करती है कि ना बायर्स हावी रहे हैं ना मार्केट के अंदर, ना सेलर्स हावी रहे हैं, और पोजीशन जनाब इंडिसीशन है। अच्छा जनाब, अब इसको आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं एज यू कैन सी द ओपनिंग प्राइस द सेम एज द क्लोजिंग प्राइस। दिस सिग्नल मीन्स दैट द मार्केट डिड नॉट डिसाइड विच डायरेक्शन विल टेक। When this pattern occur in an uptrend
or a downtrend, it indicates that the market is likely to reverse. See another example below to learn more. तो जनाब यहाँ पे आप देखें कि एक पॉजिटिव पैटर्न था, बुलिश पैटर्न था, उसके अंदर दोजी कैंडलस्टिक जो जनाब यहाँ पे अपेयर हुई, उसने इस बात को फर्स्ट तो इसने इंडिकेट की वीकनेस इंडिकेट की। उसके बाद इसने जनाब यहाँ पे आपको देखें कि यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिली, हमें कंफर्मेशन कहाँ मिली, बेरिश कैंडलस्टिक बनने से। ठीक है जनाब, फर्स्ट जो हमें कंफर्मेशन मिली वो कहाँ मिली, जो हमें फर्स्ट कैंडलस्टिक कंफर्मेशन मिली वो कैंडलस्टिक के पैटर्न से मिली, दोजी बनी, क्योंकि पहले के मुकाबले में जो ट्रेंड की स्ट्रेंथ थी वो हमें वीक होती नज़र आई। उसके बाद सेकंड कंफर्मेशन हमें बेरिश कैंडलस्टिक बनने से हुई और यहाँ से ट्रेंड जो जनाब आपको डाउनवर्ड की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है। आप चार्ट के ऊपर इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अच्छा जनाब, ये लिखते हैं कि द चार्ट अबाउ शो हाउ टू मार्केट चेंज डायरेक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द डोजी कैंडलस्टिक. This market was trending up. That means that buyers were in control of the market. The formation of the doji candlestick indicate that buyers are unable to keep price higher and sellers push the market price back to opening price. वो कह रहे हैं कि जब दोजी कैंडलस्टिक अप ट्रेंड के अंदर अपेयर हुई तो उसने यहाँ पे इंडिकेट किया कि बायर्स का जो पोजीशन थी वो वीक हुई है, बायर्स जो नाकाम रहे हैं मज़ीद प्राइस को हायर साइड पहुँचाने के लिए, और इस सेलर्स ने फ़ायदा उठाते हुए मार्केट को डाउन ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट कर दिया। अच्छा हम आगे वो लिखते हैं कि दिस इज़ द क्लियर इंडिकेशन डेट अ ट्रेंड रिवर्सल इज लाइकली टू हैपन. Remember, always that doji indicate equality and indecision in the market. You will often find it during period of the resting after big moves higher or low. वो कह रहे हैं कि आप इसको हायर या लोअर ट्रेंड के अंदर मतलब कोई बिग मूव आया हो तो उसके अंदर जो है आप उसको देखें, अगर हाई साइड पे अपेयर हो तो आपको वो बेयरिश ट्रेंड के अंदर, अगर बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड के अंदर अगर आपको हाई साइड के ऊपर अपेयर हुई नज़र आए, जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रही है, तो वो डाउन ट्रेंड को नज़र आएगी, डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करेगी। लेकिन सेम बिल्कुल इसके अपोजिट जो है, अगर बेयरिश ट्रेंड हो और यहाँ पे डाउन साइड के ऊपर इस जगह के ऊपर, जैसा कि डाउन ट्रेंड आपके सामने चल रहा है, जैसे कि इस डाउन ट्रेंड के अंदर अगर यहाँ पे बॉटम साइड के ऊपर ये अपेयर हो तो ये यहाँ से आपको अगेन जो है वो अपर साइड के ऊपर इंडिकेट करती है, मतलब जो सेलिंग पोजीशन था उसके अंदर जो है वो वीकनेस को इंडिकेट करती है। मतलब दोजी का जो मेन मकसद है वो ये होता है कि वो आपको वीकनेस को इंडिकेट करती है कि जो भी ट्रेंड रहा है उसके अंदर अब वीकनेस आ रही है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होना चाहता है। आई थिंक आप सबको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है जनाब, आप चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा जनाब, अब जो नेक्स्ट हमारी कैंडलस्टिक है जनाब वो है ड्रैगन फ्लाई दोजी। अब जनाब ड्रैगन फ्लाई दोजी के बारे में वो कहते हैं कि ड्रैगन फ्लाई दोजी इज़ द बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन द ओपन हाई एंड क्लोज आर द सेम और अबाउट द सेम प्राइस. What characterizes the dragonfly doji is the long lower tail that shows the resistance of buyer and their attempt to push the market up. ठीक है ना, अब तो वही कह रहे हैं कि जो ड्रैगन फ्लाई दोजी होती है ये एक तो समझी जाती है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बुलिश कैंडलस्टिक समझी जाती है, और इसकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल स्लिम बॉडी होती है। यहाँ पे आपको बॉडी नज़र आ रही होगी, जहाँ से ओपनिंग हुई है वहीं पे क्लोजिंग हुई है, लेकिन इसकी जो हैमर की तरह बिल्कुल सेम एग्जैक्ट ये समझा जाता है कि भाई यहाँ से प्राइस ओपन हुई, ठीक है जनाब, इसको फिर यहाँ पे सेलर्स ने डाउन करके नीचे की तरफ किया, लेकिन यहाँ से जनाब अगेन जो है बायर्स ने पुश करके प्राइस जो की वो अपनी प्राइस के पास ही जनाब क्लोज़ की। मतलब कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होगा प्राइस के अंदर, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्राइस के पास ही अपनी क्लोजिंग दी होगी। मतलब सेलर की जो पोजीशन है उसको रिजेक्ट किया होगा।
अच्छा जनाब कह रहे हैं कि द इलस्ट्रेशन अबाउट शो अस परफेक्ट ड्रैगन फ्लाई दोजी द लॉन्ग लोअर टेल सजेस्ट दैट द forces of supply and demand are meaning a balance and that the direction of the trend may be a meaning a major turning point। वो कह रहे हैं कि इस कैंडलस्टिक की जो बॉडी है और उस कैंडल का जो लोअर शेडो उसका क्लोजिंग अपनी ओपनिंग के पास होना डिमांड और सप्लाई की जो इक्वलिटी है बैलेंस होने को इंडिकेट करता है कि ना बायर्स हावी रहे ना सेलर्स हावी रहे, लेकिन फिर भी बनस्बत सेलर्स के जो ना वो बायर हावी रहे क्योंकि सेलर्स ने तो मार्केट को डाउन किया, प्राइस को डाउन किया, लेकिन इन लास्ट में जो विनर हुए वो बायर्स हुए क्योंकि प्राइस अगर मिसाल के तौर पर प्राइस मैं आपको इंडिकेट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्राइस 4 रुपीज़ से स्टार्ट हुई और इसको डाउन करके नीचे लो किया गया 3 तक और फिर इन लास्ट में इसकी क्लोजिंग वहीं पे सेम प्राइस के ऊपर की गई 4 के ऊपर, तो हम क्या कहेंगे कि प्राइस तो सेम रही, मतलब जो प्राइस को डाउन किया गया वो नाकाम रहा और प्राइस को ऊपर ले जाने वाला जो जनाब ऊपर ले जाके क्लोज करने वाला वो कामयाब रहा, मतलब बायर्स जो है जनाब वो कामयाब रहे। इसीलिए इसको जनाब एक बुलिश कैंडलस्टिक माना जाता है, पॉजिटिव कैंडलस्टिक माना जाता है। इसका मेन मकसद ये होता है कि सप्लाई की जो पोजीशन थी वो रिजेक्ट हुई और उसकी डिमांड जो है जनाब लोअर साइड के ऊपर इंक्रीज़ हुई और प्राइस ने जनाब हायर साइड के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी। अच्छा जनाब अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है ड्रैगन फ्लाई की, तो यहाँ पे आप देखें कि जो ट्रेंड था यहाँ पे आपको एक बेयरिश ट्रेंड नज़र आ रहा होगा डाउनवर्ड की तरफ, लेकिन जैसे ही डाउन साइड के ऊपर ये ड्रैगन फ्लाई यहाँ पे अपेयर हुई, यहाँ पे जनाब ट्रेंड ने रिवर्स किया और एक नया ट्रेंड आपको पॉजिटिव ट्रेंड आपको नज़र आया और प्राइस हायर साइड पे हमें जाती हुई नज़र आई। अच्छा जनाब फर्दर ये कह रहे हैं कि इन चार्ट अबाउट द मार्केट वाज टेस्टिंग द प्रीवियस सपोर्ट लेवल एंड द कास्ट अ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फ्रॉम दिस एरिया। अच्छा यहाँ पे आपको एक और चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं ये चार्ट वाले, तो आपको मैं भी इंडिकेट कर देता हूँ कि वो कह रहे हैं कि प्राइस जैसे ही लो तो हुई लेकिन यहाँ पे सपोर्ट थी, मतलब प्राइस जैसे ही यहाँ पे लो तो हुई लेकिन इस लोअर साइड के ऊपर सपोर्ट भी हमें देखनी पड़ेगी कि सपोर्ट है या नहीं है। अगर सपोर्ट के पास ड्रैगन फ्लाई दोजी बन रही है तो यहाँ पे इस बात की इंडिकेशन होती है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, रिवर्स होना चाहता है, तो यहाँ पे आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर आपने शॉर्ट पोजीशन की हुई है तो इस प्राइस के इस ड्रैगन फ्लाई के अपेयर होने के बाद सपोर्ट लेवल को देखते हुए आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती हैं और बायर्स मार्केट के ऊपर हावी हो सकते हैं। तो जनाब इस कैंडलस्टिक का जो पैटर्न का कॉन्सेप्ट था वो भी आपके सामने क्लियर हो चुका है और फर्दर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स आपके सामने मैं शेयर करूंगा, इसको पढ़ लीजिएगा, क्लास के बाद ग्रुप में शेयर करूंगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है मेन चीज़ वो आपके साथ क्लियर हो चुका है। अच्छा जनाब आगे वो कह रहे हैं कि दी ग्रेव स्टोन डोजी जो कि ड्रैगन फ्लाई के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है जनाब, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द ग्रेवस्टोन दोजी इज़ द बेरिश वर्जन ऑफ द ड्रैगन फ्लाई दोजी। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द ओपन एंड क्लोज आर द सेम और अबाउट द सेम प्राइस। What differentiates the gravestone doji from the dragonfly doji? It is the long upper tail। वो कह रहे हैं कि बेरिश कैंडलस्टिक जो थी ये फलां ग्रेवस्टोन दोजी और आपके पास जो ये कैंडलस्टिक थी पॉजिटिव कैंडलस्टिक ड्रैगन फ्लाई दोजी और ग्रेवस्टोन दोजी के अंदर जो फ़र्क है वो ये है कि ड्रैगन फ्लाई दोजी का जो बार होता है, जो इसका जो विक होता है जनाब वो लोअर साइड के ऊपर होता है और इस कैंडलस्टिक का जो शेडो होता है वो हायर साइड के ऊपर होता है। उसकी जो विक होती है वो टेल होती है लेकिन वो हायर साइड पे होती है, दोनों में ये फ़र्क है। उसके अंदर जनाब पहले सेलर्स ने गिराया होता है, प्राइस को गिरा के नीचे ले जाते हैं, फिर बायर्स आखिर में इसको ऊपर ले आके क्लोज करते हैं, तो बायर जो हावी रहते हैं। सेम इसी के अपोजिट रिएक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन किसके अंदर ग्रेवस्टोन दोजी के अंदर प्राइस जहाँ से ओपन होती है उसी के पास जो है प्राइस क्लोज होती हैं। फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर जो आखिर में सेलर जो होते हैं जनाब वो हावी रहते हैं, क्योंकि प्राइस देखें, अब मैं आपको समझाऊँ, जैसे मैंने आपको समझाया था ड्रैगन फ्लाई के अंदर कि भाई प्राइस यहाँ से शो होती है ड्रैगन फ्लाई के अंदर और सेलर्स ने इसको यहाँ पुश किया,
लेकिन आखिर के अंदर यहाँ से बायर्स ने अगेन जो इसको पुश करके अपनी ओपनिंग के पास ही क्लोज़ किया तो बायर्स हावी रहे। इसके अंदर ये होता है कि जनाब प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई, ओपन हुई और यहाँ से जनाब बायर्स ने पहले जो है मार्केट को पुश किया, प्राइस को हाई साइड पे ऊपर लेके गए, लेकिन इन लास्ट के अंदर सेलर जो है जनाब वो बायर्स पे हावी रहे और उन्होंने प्राइस को अगेन जो है वो सेल करके डाउनवर्ड की तरफ ही क्लोज़ किया। ये फ़र्क होता है दोनों के एक्शन के रिएक्शन के अंदर। दोनों का जो प्राइस एक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा ड्रैगन फ्लाई डोजी का और ग्रेवस्टोन डोजी का। अच्छा जनाब अब यहाँ पे आके चलते हैं, तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल लेते हैं। द इमेज अबाउ इलस्ट्रेट अ परफेक्ट ग्रेवस्टोन डोजी। दिस पैटर्न इंडिकेट दैट while buyers were able to push price well above the open, later in the day sellers overwhelmed the market, pushing the price back down. This is interpreted as a sign that bulls are losing their momentum and the market is ready for reversal. See another illustration above. तो जनाब यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं कि ट्रेंड जो था जनाब पॉजिटिव था। कंटिन्यू बायर जो है वो उसको डोमिनेट करते हुए हमें नज़र आ रहे थे, लेकिन जैसे ही जनाब यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक बनी तो हमें इसने इस बात को इंडिकेट किया कि अब ट्रेंड के अंदर जो है वो वीकनेस आ रही है और बायर जो हैं वो फर्दर प्राइस को हायर साइड के ऊपर ले जाने में नाकाम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हायर साइड के ऊपर बायर्स को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है, क्योंकि प्राइस जहाँ जितना हाई गई उतना उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाई और क्लोजिंग उसके काफ़ी बिलो की है, क्योंकि शेडो काफ़ी लॉन्ग है। तो मतलब प्राइस के अंदर जो एक्शन हमें शो हो रहा है कि हाई साइड के ऊपर काफ़ी बड़े मार्जिन के साथ प्राइस ने डाउनवर्ड की तरफ क्लोजिंग दी है। इसका मतलब सेलर जो है कम्प्लीटली अब मार्केट के अंदर हावी होने को तैयार हैं। तो यहाँ पे देखें कि इसके बाद ट्रेंड रिवर्स हुआ है और मार्केट ने एक ट्रेंड रिवर्स करके अपनी पोजीशन की डायरेक्शन वो चेंज की। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ हो रहा होगा। अच्छा फर्दर पढ़ लेते हैं। द चार्ट अबाउ शो इज़ अ ग्रेवस्टोन डोजी एट द टॉप एंड अप ट्रेंड आफ्टर पीरियड ऑफ स्ट्रॉन्ग बुलिश एक्टिविटी। वो कह रहे हैं कि ये चार्ट हमें इस बात को शो करता है ग्रेवस्टोन डोजी जो है हमेशा टॉप के ऊपर शो होगी आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ बुलिश ट्रेंड एक्टिविटी। अब बायर्स की लॉन्ग एक्टिविटी के बाद हायर साइड के ऊपर ये कैंडलस्टिक अपीयर होगी, कभी भी लोअर साइड के ऊपर अपीयर नहीं होगी। द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैंडलस्टिक पैटर्न indicate that buyers are no longer in control at the market. For this pattern to be reliable, it must occur near its resistance level. वो कह रहे हैं कि इस फॉर्मेशन का इस बात का इंडिकेशन करना है कि बायर्स का जो पोजीशन थी, बायर्स की जो स्ट्रेंथ थी वो यहाँ पे वीक हो चुकी है, उनका कंट्रोल हमें ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, सेलर्स हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं और इस पैटर्न का रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर रेजिस्टेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। इस बात को भी अगर आप जज कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस रीजन भी है जहाँ पे ये अपीयर हो रही है, जहाँ पे रिजेक्शन हुई है, तो यहाँ पे आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस तो नहीं है। अगर रेजिस्टेंस हो रही है तो आपके लिए सोने पे सुहागा बात हो जाएगी कि आप रेजिस्टेंस को समझ गए हैं और रेजिस्टेंस के बाद इसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है बायर को, तो ये आपको मज़ीद एक्यूरेसी और मज़ीद कंफर्मेशन यहाँ मिलेगी। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है ना। तो आपने ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी के अंदर जो डिफरेंशिएट है और जो प्राइस एक्शन के अंदर अपोजिट एक्शन का रिएक्शन है वो आपने आई थिंक क्लियर हो गया होगा और आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है ना। तो आज की सेकंड सेशन क्लास को हम यहीं क्लोज़ करते हैं। अब मिलेंगे हम अपने थर्ड सेशन की न्यू क्लास के साथ, जो कि होगी जनाब सैटरडे को 5 मार्च को। अल्लाह हाफ़िज़।